तो प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में मौजूद हूं और यहां पर खुद एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर के शर्मा साहब पहुंचे थे और उन्होंने यहां सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसलरों से मुलाकात की, उनकी दिक्कतों को सुना और आश्वासन दिया गया कि शहरों का विकास हम आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर करेंगे और जो भी दिक्कतें वो नोट कर गए हैं, वो जो दिक्कतें नोट की गई हैं उनका आने वाले दिनों में समाधान होगा, ये कहना है के शर्मा साहब का। और मैं आपको एक बार फिर से दिक्कतें गिना दूं। सांबा की जो बड़ी दिक्कतें हैं, हाईवे पर अभी तक ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल नहीं की गई हैं। जिला अस्पताल सांबा का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और अभी भी उसे रेफरल अस्पताल की भूमिका दी जा रही है। कई ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो हल हो सकती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसे हल कर सकती थी और शायद इस तरह के जो प्रोग्राम अब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये काम आने वाले दिनों में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। काउंसलर्स का इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है और क्या उनको आश्वासन दिए हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि आज माई टाउन माई प्राइड की शुरुआत हुई है बैक टू विलेज की तर्ज पर। क्या लगता है जो दिक्कतें आपकी तरफ से गिनवाई गई हैं, आज नोट करवाई गई है के शर्मा साहब को, ये दिक्कतें पहले भी हल हो सकती थी, छोटी छोटी दिक्कतें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हल कर सकती थी, आज आपको उनके सामने ये बातें रखनी पड़ी हैं। क्या लगता है कोई तालमेल की कमी जो है वो नजर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की और आपकी? ऋषि जी नमस्कार। पहले तो मैंने एलजी साहब को थैंक्स करता हूँ कि 2 साल बाद ही पर उन्हें हमारी याद आई। जैसे आप काम के कह रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ ही नहीं दिया। उन्होंने तो पूछा भी नहीं कि म्यूनसिपैलिटीज़ भी हैं कि इनको भी परेशानी होगी, यहाँ के लोग भी इनको तंग कर रहे होंगे, काम का, गली का, नाली का, बिजली का, पानी की समस्या बहुत रही। पर जो हमारी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा इस पर जकड़ा कब्जा कर रखा है कि लोगों की तो सुनवाई नहीं है। हम इलेक्टेड हैं, हम अपने बार को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं बस हो जाएगा सर, फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ी मुश्किल है। पर आज चलो खुशी है कि आज इन्होंने हमारा म्यूनसिपैलिटी का संज्ञान लिया है। लगता है आने वाले टाइम में काम होंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, गली है, पानी है, नाली है। हमने बहुत सारी डिमांड्स अपने के शर्मा जी को दी हैं, वो एलजी साहब से डिस्कशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे काम होंगे, हमारे क्या लोगों के काम होंगे, लोगों के काम होंगे तो हमारे काम होंगे। लेकिन फंड्स की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो थी हर एक वार्ड में आ रही थी, क्या उसका हल हो पाएगा आने वाले दिनों में? क्या कहा गया उनके द्वारा? नहीं सर, फंड्स का तो बिल्कुल ही बुरी हालत है, क्योंकि पहले तो हमारे 13 वार्ड थे, जब डीलिमिटेशन हुई तो 17 वार्ड हो गए, इलेक्शन हुई, वार्ड बढ़ गए, एरिया बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, पर फंडिंग का कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना के बराबर है। मैं बताऊं कि आज मुझे बने हुए 2 साल हो गए हैं और मुझे लगता है मैंने 1 लाख की सिर्फ गली बनाई है अभी तक। तो मतलब कि अगर 1 लाख 2 साल में 1 लाख का काम करेंगे तो क्या लोगों को क्या जवाब दें? बड़ी बुरी हालत है। बिल्कुल। आपने क्या दिक्कतें काउंट करवाई हैं उनको जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हल हो पाए? देखिए, हमने सबसे पहले तो जैसे कि न्यूली एडेड एरिया के बारे में बताया, हॉस्पिटल के बारे में बताया, लेकिन एक बहुत खुशी की बात ये है कि हम लोगों ने जब इलेक्शंस लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे थे तो हमने लोगों को बोला था कि जो ग्राउंड लेवल की स्कीम्स हैं हम उन्हें ग्राउंड लेवल से पकड़कर आप तक पहुंचाएंगे। तो इस शिविर से हमें जो आज ये प्रोग्राम है, इससे हमें ये पता चला है कि हमारे इतने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के पास और ये स्कीम्स हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है, हमें ना तो ये बताया जाता है, ना तो हमें ये उन्होंने डिपार्टमेंट की ओर से कोई स्कीम के बारे में बताया जाता है, ना हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम बन जाती है वो फंडिंग की है। फंडिंग ना होने के कारण अब अगर आप रोड की कनेक्टिविटी नहीं दे पाते हो, अगर आप अपने वार्ड में पानी ही नहीं दे पाते हो, बिजली नहीं दे पाते हो, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। आज भी हमारे बहुत सारे एरिया कुछ ऐसे हैं जो आज भी टाउन में रहने के बावजूद भी उनकी गाँव से भी बदतर हालत है। तो एक उम्मीद है कि शायद कुछ डेवलपमेंट के काम हो, एटलीस्ट लोगों को स्कीम्स का तो पता चले कि उनके बेनिफिट्स के लिए जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने चलाई हैं तो उन स्कीम्स के बारे में बताया जाए, ताकि हम लोग डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट के साथ हमारी एक मीटिंग कराई जाए और हमें बाकायदा एक इंफॉर्मेशन दी जाए रिटर्न में कि ये नई स्कीम्स आ रही हैं, आप इस पे अपने लोगों को आप इंफॉर्मेशन दो, उन्हें ये बारे में इसके बारे स्कीम्स के बारे में बताओ, अवगत कराएं, ताकि लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो। यानी आपको लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अब उम्मीद की किरण बनी है? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि बैक टू विलेज के जैसे हमें भी मुँह की खानी पड़े। चलिए, बैक टू विलेज के बाद अब ये मुहिम क्या लगता है कामयाब हो पाएगी जिस तरह से आज खुद एडवाइजर साहब आए? बिल्कुल ऋषि जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये उम्मीद हमें पूरी है
क्योंकि एलजी साहब ने बड़े शॉर्ट नोटिस पे, जब हमने उनको कुछ ना अब इधर से लेटर लिखी हैं, तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे उसका संज्ञान लिया। उसको देखते हुए मेरे को 100% यकीन है कि ये जो स्कीम है, ये लोगों के जो काम है वो होंगे। आज हमने मेन डिमांडें जो रखी हैं, एक तो जैसे हमारी 3 पंचायतें हमारे उसमें आई थी ना, टोन में आई थी, एक वो मेन डिमांड रखी है उसके फंड्स के लिए। दूसरी डिमांड रखी है हमने कि हमारा जो पानी का मसला बाज़ार में 5-6 दिन के बाद टोन में पानी आता है, उसके लिए जो फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है वो रुका हुआ था, कि उसकी डिमांड रखी है। उस जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया था कि 1.5-2 करोड़ रुपये लगता है, वो फंक्शन हो जाएगा। अगर वो फंक्शन हो जाता है तो लगता है कि पानी की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद एक डिमांड अपने हॉस्पिटल की रखी है, जो कि एक जनरल डिमांड थी कि जहाँ पे हमारे पास 3 गायनिक की डॉक्टर हैं, 3 इंथेसिस के डॉक्टर हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं रुकता। 4 बजे तक तो समूथी हॉस्पिटल चलता है, 4 बजे के बाद रेफर हॉस्पिटल हो जाता है। तो वो भी डिमांड रखी है कि कम से कम अल्टरनेट डे अगर एक इंथेसिस और एक वो रहेंगी तो हमारी जो डिलीवरी है, जो माता बहन जिनको लेके हमें जाना पड़ता है जम्मू, वो जहाँ हो सकती है। उसके बाद तीसरी डिमांड हमने रखी है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हमारे पास बहुत कम है, 34 के करीब ना सफाई कर्मचारी हैं, और लगभग हमें 150 के करीब चाहिए। तो ये डिमांडें रखी हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर कल तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं था आने का शर्मा साहब का, लेकिन रात को हमें प्रोग्राम मिला, तो इससे यही लगता है कि सरकार जो एलजी साहब हैं वो कितने एक्टिव हैं। और मेरे को लगता है कि हमारा जो 2 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था हमारे ना एनएससी में, वो हरा होने का हमें पूरा। चलिए, उम्मीद बनी है, लेकिन कुछ और कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या आपकी दिक्कतें वहाँ पर रखवाई गई हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उसका हल हो पाएगा? नमस्कार ऋषि जी, मैं आरती अंताल, वार्ड नंबर 14 की काउंसलर। तो मैं सबसे पहले हमारे एलजी साहब का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे टाउन की तरफ, हमारे सिटी की तरफ भी देखा। गांव के साथ साथ अब उन्हें लगता है कि हमारे शहर की तरक्की भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शहर की तरक्की जैसे थी वहाँ पे रुक गई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब मुझे लगता है कि वो इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो अब हमें उम्मीदें कुछ जागी हैं कि नहीं। जैसे हमने जब हमारी इलेक्शन हुई थी तो हमने लोगों से बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, तो ये 2 साल तो हमारे बेकार चले गए हैं। तो अब लगता है कि शायद अब जो 3 साल रहे हैं हमारे, उसमें हम कुछ कर पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी फंडिंग की। क्योंकि फंडिंग जो थी वो हमारे पुराने जो जैसे पंचायत 13 वार्ड के हिसाब से आ रही थी, लेकिन अभी वार्ड जो है 17 हो गए हैं, तो उस वजह से हमारी फंडिंग जो है हमें कम पड़ती है, ना हम उसको डिवाइड कर पाते हैं और बस झगड़ा ही चलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब लगता है कि नहीं, शायद फंडिंग थोड़ी बढ़ जाए, जिस वजह से हम अपने जो वार्ड के काम हैं वो कर पाएं। चलिए, लगातार उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही इसी तरह की उम्मीद अब काउंसलर्स भी लगा बैठे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा आखिर में कि क्या डिमांड्स और क्या दिक्कतें थी जो आज गिनवाई गई और क्या उम्मीद है कि वो हल होंगी? ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे सोच जो मेरी पर्टिकुलर सोच जो है मेरे पार्षदों से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि किसी भी संस्था का जब कोई कामकाज होता है तो उसके कामकाज को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आने वाले समय में कैसा काम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्होंने एक करोड़ रुपया जो है वो काउंसिल को अलाट किया है, लेकिन वहाँ मुझे एक थोड़ा सा भेदभाव मुझे नज़र आ रहा है। वो भेदभाव ये है कि जो डेवलप्ड काउंसिल्स हैं, जो पहले की काउंसिल जहाँ एरिया नहीं बढ़ा, जहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ गलियाँ नालियाँ बनी हुई हैं, उनको भी 1 करोड़ रुपया, और जहाँ नया एरिया जोड़ा है 3 काउंसिल्स ने, और जहाँ बिल्कुल ही टोटली मतलब अनडेवलप्ड एरिया जो है इन्होंने जोड़ा है, वहाँ भी 1 करोड़ रुपया। तो यहाँ से ये साबित होता है कि इन्होंने वार्ड्स का पहले निरीक्षण ही नहीं किया, इन काउंसिल्स का निरीक्षण नहीं किया कि इन कौन सी काउंसिल्स को कितने पैसे की चलिए, वो उम्मीद है कि नहीं है आपको? हाँ, आज हमें 2 साल के बाद ये उम्मीद ज़रूर जागी है कि इन्होंने आगाज़ किया है। लेकिन देखते हैं, जैसे बैक टू विलेज का हुआ, अगर वैसा हुआ तो फिर तो उम्मीद हम नहीं कर सकते इनके ऊपर। लेकिन हम आशा करते हैं कि गवर्नर साहब आए हैं, वो पॉलिटिकल आदमी हैं, वो अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, वो ज़रूर इनिशिएटिव लेंगे और हमारे जो खासकर सांबा टाउन का
काउंसिल का, ये वो जरूर विकास करेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से कहूंगा कि हर एक काउंसलर ने अपनी दिक्कतें नोट करवाई हैं, खुद एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर के शर्मा साहब को, और वो आश्वासन भी देकर गए हैं कि सांबा शहर का आने वाले दिनों में विकास होगा। लेकिन किस तरह से इन दिक्कतों को हल किया जाएगा, ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो दिक्कतें पहले भी नोट करवाई जा चुकी हैं कई बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, तब भी उसका हल नहीं हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि वो किस तरह से इसका हल कर पाएंगे। और जो 17 डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगाकर बैठे हैं, तो काउंसलर्स ने भी उन अधिकारियों को आज पहली बार देखा है। यानी कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो काउंसलर्स हैं उनके बीच में तालमेल की काफ़ी कमी जो साफ तौर पर नज़र आ रही थी। और शायद अब उम्मीद की एक किरण बनी है कि जो दिक्कतें नोट करवाई गई हैं वो हल होंगी और सांबा शहर का आने वाले दिनों में विकास होगा। और इसी तरह ये जो प्रोग्राम आज चलाया गया है, माई टाउन माई प्राइड, ये इसीलिए चलाया गया है कि जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, वो काउंसलर्स का गर्व है, शान है। तो हम भी इस बढ़ती शान को जो है वो देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में सांबा शहर का विकास हो, इसी तरह की हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन देखना यह है कि ये प्रोग्राम कितना कामयाब होता है। अगर बैक टू विलेज की तरह ही ऐसा हुआ तो फिर इस प्रोग्राम का कामयाब हो पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ये होर्डिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये खुद एलजी मनोज सिन्हा साहब द्वारा लिया गया है। वो आए हैं ना यहाँ पर नए नए एलजी के रूप में, और उम्मीद है ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये कामयाब होगा और जो दिक्कतें हैं हर एक वार्ड की हल होंगी और सांबा शहर का आने वाले दिनों में विकास होगा। वो तब होगा जब प्रॉपर फंडिंग हर एक वार्ड में की जाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।